हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम अनीमिया टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जानेंगे। अनीमिया डिजीज़ क्या होती है? तो अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है, या फिर जो हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बनाती। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बनाती। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब शरीर को प्राप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो व्यक्ति को थकान, कमजोरी और अन्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब हमारे ब्लड में आरबीसी जो है वो कम होती है, या फिर हीमोग्लोबिन जो है वो इतनी नहीं बन रही होती जितनी बननी चाहिए, हीमोग्लोबिन भी कम होती है, तो उस कंडीशन को क्या है, अनीमिया बोला जाता है। अब अनीमिया के अगर हम प्रकार की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है एक, जिसमें आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी होती है। एक होता है विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर विटामिन बी 12 या फॉलिक एसिड की कमी के कारण जब अनीमिया होता है तो उसको विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया कहा जाता है। फिर आता है एप्लास्टिक अनीमिया। एपिलास्टिक अनीमिया जो होता है आपका, जब बोन मैरो हमारा प्राप्त ब्लड कोशिकाएं जो है बनाने में असमर्थ होता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एप्लाइटिस्ट अनीमिया। फिर आता है हिमोलैटिक अनीमिया। हिमोलैटिक अनीमिया आपका होता है जब हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नष्ट होने लगती है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हिमोलैटिक अनीमिया। अब आती है स्किल सेल्स अनीमिया। स्किल सेल्स अनीमिया जो होता है यह एक आनुवांशिक रोग होता है जिसमें असामान्य हीमोग्लोबिन होता है। मीन्स जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो असामान्य होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होती है हमारी वो प्रॉपर विकसित नहीं होती, उनकी जो डिज़ाइन मतलब जो आकार होता है वो बदल जाता है, जो नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं होता है। फिर बात करते हैं अनीमिया के उपचार की। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है अगर किसी को, तो आयरन आयरन सप्लीमेंट या फिर आहार में आयरन जो जिन खाने की चीज़ों में आयरन पाया जाता है वो उस व्यक्ति को वो चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। फिर आता है विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया। विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसको मैंने पहले ही बताया था, विटामिन बी 12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी से होता है। तो हमें उन उन आहारों का या उन पदार्थों का यूज़ करना चाहिए, सप्लीमेंट्स वगैरह का, जिनमें हमें विटामिन बी 12 या फिर फॉलिक एसिड मिलता है। फिर आता है रक्त संक्रमण। गंभीर मामलों में रक्त संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है। मीन्स मान लीजिए अगर किसी की बॉडी में रक्त जो है वो कम बढ़ गया, उस वजह से अनीमिया हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स कम है, एचबी कम है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो ब्लड चढ़ाया जा सकता है। फिर आता है एथ्रोपोटिन एजेंट्स। किडनी रोग वाले लोगों के लिए रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए दवाइयाँ होती हैं। फिर आता है बोन मैरो उपचार। मीन्स एप्लाइटिस्ट अनीमिया जो होता है, एप्लाइटिस्ट अनीमिया के मामले में बोन मैरो जो है वो हमारा प्रत्यारोपण या फिर इम्यूनो प्रोसेसिव थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है, जिनको बोन मैरो होता है, बोन मैरो अनीमिया होता है। मूल बीमारी का उपचार। यदि अनीमिया दीर्घकालीन रोगों के कारण है तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अनीमिया के कारण, अब अनीमिया किन कारणों से हो सकता है, तो जैसे आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन बी 12 की कमी के कारण जो है अनीमिया हो सकता है। दीर्घकालीन रोग यानी कि रूमेटाइडल आर्थराइटिस, किडनी रोग, कैंसर या फिर सूजनीय रोग। इसके अलावा होता है रक्तस्राव। अत्यधिक मासिक धर्म। मीन्स अगर किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं या फिर इंटेस्टाइन्स में ब्लड फ्लो होता है। फिर आता है अनुवांशिक रोग, स्किल सेल अनीमिया या फिर थैलेसीमिया जिसको कहा जाता है। फिर आता है बोन मैरो की समस्या, जैसे कि लिकोमेरिया या फिर एप्लाटिस्ट अनीमिया। अनीमिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो थकान, यह सबसे सामान्य लक्षण होता है, क्योंकि शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। फिर आता है पीलापन। शरीर जो है वो हमारे येलो पड़ने लगता है, सांस फूलने लगती है, चक्कर आना, हल्का महसूस होना, ठंडे हाथ पांव होना, सिर दर्द या सीने में दर्द होना। अब अनीमिया के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं, इसके लिए हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा आता है
आयरन का टेस्ट कराया जा सकता है, बोन मैरो बायोप्सी कराई जा सकती है, या फिर रेटिको रेटिक्लोसाइट्स काउंट टेस्ट कराया जा सकता है, या फिर विटामिन B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये सभी टेस्ट आपके कराए जा सकते हैं। अब अनीमिया से बचाव की बात करें तो आपको संतुलित आहार खाना चाहिए। मीन्स जिन जिन पदार्थ में, आहारों में विटामिन B12, आयरन या फिर फॉलिक एसिड पाया जाता है उनको ज़्यादा खाना चाहिए। आयरन सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। और पेशेंट को जो है, मतलब जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें हर 3 से 4 महीने पे जो है अपने होल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए काफ़ी टाइम से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसको अपने ये टेस्ट कराने चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अनीमिया से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।